Hello everyone, welcome to Inspired Corner. We are reading 5th chapter, Princess September from supplementary book It So Happened. In previous sessions, we read its three parts, part 1, 2 and 3. In that sessions, we read and discussed the king and the queen of Siam had 9 daughters. For the queen, it was confusing to remember so many names. So the king decided to call them by the names of the month. The youngest was named September. The king had a peculiar habit. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden case on the father's birthday. The parrot dies, and by chance, a singing bird comes in its place. The princess shows off her pet to the sisters, who advise her to put in a case. Princess September loves the bird far too much to take chance and act upon her sister's advice. Now let us start its fourth part. जब राजकुमारी सितंबर ने लिटिल बर्ड को पिंजरे में रात को बंद कर दिया और कहा कि आज रात रानी की बिल्ली चारों तरफ घूम रही है, उससे बचाव के लिए तुम्हें मैं पिंजरे में बंद कर देती हूँ। तो छोटा सा पक्षी उसकी बात को समझकर पिंजरे में सो जाता है कि एक ही रात की तो बात है। फिर जैसे ही सुबह होती है वो जाग जाता है। वेकअप ही सेड, वह बोला, उठो उठो, ओपन द डोर ऑफ दिस केस एंड लेट मी आउट। इस पिंजरे के दरवाजे को खोलो और मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। मैं एक अच्छी उड़ान भरना चाहता हूँ जब तक कि मैदान पर ओस की बूंदें हैं। मतलब पक्षी के कहने का क्या मतलब था कि उसे मैदान पर जब तक ओस की बूंदें थी पेड़ों पर, पत्तों पर, हर जगह, तब तक वो एक अच्छी सी उड़ान उड़ना चाहता था। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर ने कहा कि तुम जहाँ पर हो वहीं पर ठीक हो, मतलब तुम इस पिंजरे में ही सुरक्षित हो। लेट मी आउट, सेड द लिटिल बर्ड। छोटा सा पक्षी कहता है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज बट ऑफ कोर्स couldn't, and he beat against the door but of course he couldn't open it. अब क्या करता है छोटा सा पक्षी, एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केस। अब वो पिंजरे की जो सलाखें थी, बार्स थी, उनके बीच से स्लिप होना चाहता था, उनके बीच से बाहर निकलना चाहता था, कि कोशिश करता है कि बट ऑफ कोर्स कुडंट, पर वो कोशिश नहीं कर सका, कि वो उस पिंजरे की सलाखों के बीच से बाहर नहीं निकल पाया। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, फिर वो दरवाजे पर मारता है, अपनी चोंच से मारता है। बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, परंतु वो उसके दरवाजे को भी खोल नहीं पाया। देन द 8 princesses came in and looked at him. तब 8 राजकुमारियां कमरे में आई और उन्होंने उसे देखा। They told September she was very wise to take their advice. उन्होंने सितंबर से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, जो क्योंकि तुमने हमारी सलाह मानी। अब कहने का क्या मतलब है कि 8 राजकुमारियों ने छोटे से पक्षी को पिंजरे में बंद करने की उसे सलाह दी थी, जो कि राजकुमारी
सितंबर ने मान ली थी, इसलिए वो कहती हैं कि तुमने हमारी सलाह मानी, इसलिए तुम बहुत बुद्धिमान हो। दे सेड he would soon get used to the case and in a few days would quite forget he had ever been free. अब वो आगे क्या कहा उन्होंने, they said, उन्होंने कहा, he would soon get used to the case, वह जल्दी ही पिंजरे में रहने का आदी हो जाएगा, या ऐसे कह लो इसे कि उसे जल्दी ही पिंजरे में रहने की आदत पड़ जाएगी। एंड इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री, और वह कुछ दिनों में भूल जाएगा कि वह कभी आज़ाद भी था। द लिटिल बर्ड said nothing at all while they were there. But as soon as they were gone, he began to cry again, let me out, let me out. The little bird said nothing at all while they were there. वो छोटा सा पक्षी जब तक वो राजकुमारियां वहाँ थी कुछ नहीं कहता है। जब तक वो 8 राजकुमारियां वहाँ थी तब तक उस छोटे से पक्षी ने कुछ नहीं कहा। बट एज सुन एज दे वर गोन ही बिगेन टू क्राई अगेन, लेट मी आउट, लेट मी आउट। परंतु जैसे ही वो उस कमरे से बाहर गई या वहाँ से चली गई, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेट सितंबर। अब सितंबर ने कहा कि मूर्ख मत बनो। आई हैव पुट यू इन द केस बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू। मैंने तुम्हें पिंजरे में बंद किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, या तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ। मुझे तुमसे अधिक पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। मेरे लिए एक छोटा सा गाना गाओ और मैं तुम्हें एक शुगर का टुकड़ा दूंगी, या मैं तुम्हें एक गुड़ का टुकड़ा दूंगी, या ऐसे कह लो मैं तुम्हें मिठाई दूंगी। But the little bird stood in the corner of his cage, looking out at the blue sky and never sang a note. But the little bird stood in the corner of his cage, looking out at the blue sky. अब देखो, उससे शुगर की खाने की भी कोई वो नहीं थी, इच्छा नहीं थी, और वो अपने पिंजरे में एक कोने में खड़ा नीले आसमान को देख रहा था। एंड नेवर सैंग अ नोट, और उसने गाने का एक अक्षर भी नहीं गाया। मतलब उसे सितंबर ने कहा कि मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, फिर भी उसने कुछ भी नहीं गाया। What's the good of sulking? said the September. अब sulking क्या होता है? नाराज। तुम किस बात से नाराज हो? Why don't you sing and forget your troubles? तुमने गाना क्यों नहीं गाया और अपनी ट्रबल्स, मतलब जो तुम्हें कठिनाई हो रही है इस पिंजरे में रहकर, उसे क्यों नहीं भूले? How can I sing? मैं कैसे गा सकता हूँ? आंसर्ड द बर्ड। अब पक्षी ने उत्तर दिया कि मैं कैसे गा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स। मैं पेड़ों को और झील को और हरे चावल के या धान के खेतों को देखना चाहता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, शी सेड। अब वो क्या कहती है राजकुमारी सितंबर? मैं प्रतिदिन तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगी। अब देखो वो क्या कह रही है कि अगर तुम झील को, पेड़ों को या हरे धान के खेतों को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगी। इट्स नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड। अब छोटा सा पक्षी क्या कहता है
कि वैसी ही बात नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो कि मैं अगर फ्री होकर अकेला उड़कर बाहर पेड़ों को, झील को और हरे चावल के खेतों को देखूं, या वैसा ही सेम नहीं है कि अगर तुम मुझे पिंजरे में लेके जाओगे। दोनों चीज़ें सेम नहीं है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। द राइस फील्ड and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage. चावल के मैदान और झील और जो विलो ट्री हैं, इन्हें देखना, पिंजरे की सलाखों के पीछे से देखना बिल्कुल अलग है। वैसा नहीं है कि जैसे मैं खुले आसमान में उड़ते हुए जब उन्हें देखता हूँ, ये उतना अच्छा नहीं है। The bird wouldn't sing a song and he wouldn't eat a thing. अब पक्षी ने ना गाना भी नहीं गाया और ना ही कुछ खाया। The princess was a little anxious at this and asked sisters what they thought about it. अब राजकुमारी क्या हुआ, थोड़ी सी चिंतित हुई। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एनॉक्सिस एट दिस। जब पक्षी ने ना तो गाना गाया ना ही खाना खाया, तो वो थोड़ी सी उसके प्रति चिंतित हुई, उसको थोड़ा सा परेशान हो गई कि ऐसा क्यों है। एंड आस्क्ड सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट। फिर उसने अपनी बहनों से पूछा कि आप सब इस बारे में क्या सोचती हो, मुझे ये बताओ। यू मस्ट बी फर्म दे सेड। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए, मतलब तुमने उसे पिंजरे में बंद किया है तो तुम्हें उसे बाहर नहीं निकालना है। बट इट ही वॉन्ट ईट ही विल डाई, शी आंसर्ड। अब वो उत्तर देती है कि परंतु अगर मैं उसे पिंजरे में बंद रखूँगी तो वो नहीं खाएगा और वह मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम दे सैड। उन्होंने कहा कि तुम्हें उसके प्रति कोई महानता नहीं दिखानी चाहिए, कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ऑन गुड। उसे ये अवश्य ही जानना चाहिए कि तुम उसके बारे में अच्छा सोच रही हो, कि तुमने उसे पिंजरे में जो बंद किया है वो उसके लिए सही है। इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट and dies, it will serve him right and you will be well rid of him. If he is obstinate जिद्दी होता है, अगर वह जिद्दी है, इतना ज़्यादा जिद्दी है, and dies it will serve him right, तो उसके लिए मर जाना ही ठीक है। and you will be well rid of him, और तुम्हें भी उससे छुटकारा मिल जाएगा। वो क्या कह रही हैं राजकुमारियाँ कि अच्छा है अगर वो इतना जिद्दी है तो वो मर ही जाए और तुम भी उससे छूट जाओगे। September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. September did not see how that was going to do her very much. अब सितंबर मतलब ये नहीं देख रही थी कि वो क्या कह रही हैं, क्या चीज़ सही है। बट दे वर 8 to 1, और वो अकेली थी और वो 8 थी। एंड ऑल ओल्डर देन शी, और वो सब उससे बड़ी थी। सो शी सेड नथिंग, इसलिए उसने उन्हें कुछ नहीं कहा। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज टू हिज केस बाय टुमारो, शी सेड। फिर वो कहती है शायद ये कल तक पिंजरे में रहना सीख जाए, या इसे कल तक पिंजरे में रहने की आदत पड़ जाए। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।